और इस बीच एक बड़ी जानकारी बता दें, फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागे गए हमले में चालक दल के कई सदस्य जख्मी हुए। तो बड़ी जानकारी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान की तरफ से एक और अटैक किया गया है। ये जो अटैक किया है ये फ्रांस के कार्गो शिप पर किया गया है। ईरान का हमला, ईरान ने क्रूज मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया। इसके साथ साथ बताते चले, बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी गई है और हमले में चालक दल के कई सदस्य जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और हमले के वक्त दुबई के पास ये जहाज जो है ये मौजूद था। तो ये लगातार ईरान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ईरान को कमतर आंकना बंद कर दे। इसके साथ साथ लगातार ईरान ये भी मैसेज दे रहा है कि अभी भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण में है। ऐसे में अगर कोई भी जहाज वहां से निकलने की कोशिश करता है तो ईरान उस जहाज को निशाना बनाएगा। वैकल्पिक रूट के लिए भी साफ तौर पर मना कर चुका है ईरान। ये कह रहा है कि जो रूट है उसी रूट से आप जाएंगे। अगर आप वैकल्पिक रूट ढूंढेंगे तो आप अटैक का सामना करेंगे। ऐसे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर स्थिति जस की तस बनी हुई है और जिस ऑपरेशन फ्रीडम का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उस ऑपरेशन फ्रीडम को भी फिलहाल टाल दिया गया है पाकिस्तान के कहने पर। ईरान ने पाकिस्तान से कुछ कहा और उसके बाद वही मैसेज कन्वे किया गया अमेरिका को। ऐसे में मुमकिन है, देखिए कयासों का दौर तेज है, अटकलों का बाजार गर्म है और ऐसे में कंफ्यूजन स्टेट भी है। इन सब के बीच जो इंटरप्रिटेशन हम कर रहे हैं वो ये कि मुमकिन है बातचीत से जुड़ा कुछ कहा हो और ऐसे में लग रहा हो कि ईरान बातचीत के एक कदम और नजदीक आ गया है, इसीलिए यहां पर स्टेप बैक कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के क्या कुछ और फायदे भी हैं, अमेरिका के कुछ और निजी हित हैं, ये भी देखना होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हर चीज को बिजनेस माइंड के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम जो है वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, तमाम देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करने का। लेकिन फिर भी ईरान के साथ जंग में बुरी तरह फंस गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका अंदाजा हर पल बदलते ट्रंप के बयानों से आसानी से लगाया जा सकता है। हालांकि पूरी दुनिया इस बात को बखूबी समझ रही है कि ट्रंप ने ईरान को छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन सुपर पावर के घमंड में चूर ट्रंप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका की जो फजीहत हुई है उसके बारे में दुनिया को पता चले। लेकिन हकीकत यह है कि सुपर पावर अमेरिका की पोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। और इन सब के बीच आपको ये भी बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंसे हैं। देखिए, तेल की कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। उसका जिम्मेदार यहाँ पर कौन लग रहा है? उसका जिम्मेदार यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। ईरान के हॉर्मुज़ पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया की जो तेल सप्लाई है वो बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इसके बीच ये भी समझिए ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो गिरकर 34% पर आ गई है। यानी कि ये कहना कि अमेरिका इस महंगाई से अछूता है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इम्पैक्ट अमेरिका पर भी पड़ा है। तेल की कीमतें बढ़ी है। अगर पूरी दुनिया में कई देशों में हाहाकार है तो अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहां पर भी कीमतों में आग लगी है और तेल की कीमत $4 प्रति गैलन के पार है। मिड टर्म इलेक्शंस होने, क्या जवाब देंगे अमेरिका की जनता को डोनाल्ड ट्रंप? किस तरीके से उनके सामने जाएंगे? ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिर गई है, उनकी जो लोकप्रियता है वो गिर गई है। इसके साथ एक ठप्पा उन पर और लगा है, वो ठप्पा इस बात का कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया है। वही ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर है। ईरान को अपने तेल और हॉर्मुज़ की ताकत का एहसास हुआ है। ईरान को हॉर्मुज़ के रूप में आय का स्थायी साधन मिला। पहले ईरान को इस बात का अंदाजा नहीं था। ईरान अब जब चाहे हॉर्मुज़ बंद करके दुनिया को टेंशन में डाल सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ हैं। और अगर हम वहीं देखें, ईरान की शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु प्रोग्राम होने की दलील, अब तक हॉर्मुज़ पूरी तरह नहीं खुलवा पाई अमेरिकी सेना। अब तक ईरान का परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है। यानी कि स्थिति जस की तस है। अब मिडिल ईस्ट में फिर से युद्ध। ईरान की पूरी तरह से नौसैनिक घेराबंदी की तैयारी में है डोनाल्ड ट्रंप। के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है
तेल निर्यात बंद करके ईरान को समझौते के लिए मजबूर करने का मकसद है। डोनाल्ड ट्रंप का आर्थिक तौर पर तोड़ने का मकसद है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शॉर्ट और पावरफुल हमलों की योजना बनाई है। ये भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। लेकिन सहयोगियों से रिश्ते खराब हुए। यूरोपीय देशों के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़े हैं। नेटो सहयोगियों ने जंग में अपनी सेनाएं नहीं भेजी। ट्रंप नाराज हो गए। ट्रंप की यूरोप से अपने सैनिक बुलवाने की धमकी भी इस बीच आई है। लेकिन यहां पर कुल मिलाकर अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते खराब हुए, उनके स्टेटमेंट्स इस बात की गवाही देते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।